फ़ोन में वीडियो सेव हो रहा था इसलिए मैं ये रेसिपी नहीं दिखा पाई। एक्चुअली यहाँ मैं सत्तू पराठा बनाने का तैयारी कर रही थी। सबसे पहले सत्तू लिया है, इसमें नमक डाला है, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, हरी मिर्ची और अजवाइन ये सब कुछ डाली हूँ। उसके बाद तेल डाली हूँ सरसों का। उसके बाद ना अचार का राई है मेरे पास, वो डाली हूँ, दिखाती कौन सा। तो ये है अचार जिसका ये ऊपर ऊपर का जो मसाला है, सरसों राई जो भी होता है वो लेकर के डाली हूँ। उसके बाद ये नींबू वगैरह जो भी है वो डाली हूँ, ज़्यादा नींबू डाली हूँ, 1.5 से ज़्यादा नींबू डाली हूँ। तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन जो है वो वीडियो जो है सेव हो रहा था, इसलिए मैं ये सब शूट नहीं कर पाई और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था। तो जब तक उधर सेव हो रहा था इतना देर में मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार कर ली हूँ। आज है संडे और ये तैयार करके मैं इसको टिफ़िन में बंद करके फ्रिज में डाल दूँगी। जितना बन पाएगा उतना अभी बनाऊँगी। और ज़्यादा देखो, आलू पराठा से भी कम सत्तू पराठा में ये जाता है, सत्तू जाता है। तो जो बच जाएगा मैं कल होकर स्टफ़ यूज करती हूँ हस्बैंड को टिफ़िन देने में और मीठी को भी टिफ़िन देने में। मीठी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको भी सॉस के साथ मैं ये दे देती हूँ, टोमेटो केचप के साथ ये दे देती हूँ, सत्तू पराठा बना करके पिज़्ज़ा की तरह काट करके। तो ये तैयार है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, बहुत टेस्टी। तो अभी जा रही हूँ मैं मीठी के लिए पहले बनाने, और 7 बजे से पहले मुझे डिनर कंप्लीट करना है खुद का। तो मैं खुद भी खाऊंगी, 1 या 2 खाऊंगी, मतलब कोशिश करूंगी कि 1 में मन भर जाए, अगर नहीं मन भरा तो 2 लूंगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है वो संडे से मंडे ट्यूसडे तक मान लो है, मतलब 3 दिन का हो गया है। एक्चुअली संडे को मैं पूरा दिन ब्लॉगिंग की थी तो शाम तक भी की थी, तो ये शाम का थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने। शाम का बस यही है कि शाम में मैं नाश्ते में, हस्बैंड आने वाले हैं तो वो पहले ही बता दिए थे कि मतलब आ रहे हैं, तो उनके लिए ये सत्तू पराठा बना रही हूँ। और ऊपर से मुझे भी शाम में ही खाना खाना होता है, मतलब 7 बजे तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7:15 7:30 हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना देर में कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। सुबह का एक्सरसाइज तो मैंने कई बार शेयर किया है, बट शाम का एक्सरसाइज नहीं शेयर किया है। और शाम में क्या होता है ना, कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ, क्योंकि दिन में मैं जब लेट खाना खाती हूँ ना, तो जैसे कि 1-2 बजे खाना खाती हूँ, तो शाम तक ऐसा लगता है कि जैसे भरा भरा सा पेट लग रहा है। और पेट जब एकदम खाली रहता है तब एक्सरसाइज करने में एकदम बनता है, अच्छे से एक्सरसाइज होता है। लेकिन आप मेरा पेट देख कर के ही बताना, मतलब जैसे सुबह वाला एक्सरसाइज में आप पेट देखना और शाम वाले में देखना, हमेशा यही होता है। शाम वाले में पेट भरा भरा सा रहता है, क्योंकि 2 बजे तक खाना खाती हूँ, ऊपर से हर 1 घंटे पे पानी पीती हूँ, तो पानी पीने से भी पेट एकदम भरा-भरा सा लगता है, एकदम लगता है कि पेट भर गया है। तो शाम में किसी-किसी दिन बहुत अच्छे से होता है, जिस दिन मैं 7 बजे 1 बजे तक खा लेती हूँ और 7 बजे तक एक्सरसाइज करती हूँ, तो आराम से मेरा पेट खाली हो गया रहता है, मतलब खाना पच गया रहता है। और नहीं तो 2 बजे तक अगर खाऊँ और उसके बाद 5 बजे अगर या साढ़े 5 में एक्सरसाइज करूँ, तो इतना देर में अच्छा से पेट नहीं खाली होता है, मतलब पेट अच्छा से नहीं खाना पचता है। तो देखने से आपको लग रहा होगा बड़ा-बड़ा सा पेट। और तो इस वज़ह से मैं चाहती हूँ कि एक्सरसाइज़ कंटिन्यू रखूँ, लेकिन अभी मतलब होना भी चाहिए कम से कम खुद से। खाना खाने के कम से कम 5-6 घंटा बाद ही होता है अच्छे से एक्सरसाइज़, उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये देखिए हस्बैंड भी आ गए, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रही थी। हस्बैंड आ गए और ये जानबूझ के यहाँ खड़े हो गए, जानते हैं कि यहाँ पे मोबाइल लगा के शूट भी कर रही है, तो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। और उसके बाद दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब हस्बैंड आते हैं, तो मतलब पापा के आने से बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये आ गया सीधा संडे से ट्यूसडे का दिन, और यहाँ पे आज मकर संक्रांति है, तो यहाँ पे मैं सुबह से कुछ भी शूट नहीं की थी, बस यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी बनाई थी वो दिखा रही हूँ। इसमें बस धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और इसमें से ये बार-बार मैं तेजपत्ता निकाल रही हूँ, तो इस टाइम निकाल देने से सही होता है, फिर खाने में आता है तो उस टाइम भी निकालो और डायरेक्ट सिंक में जब प्लेट डालते हैं तो सिंक में ही गिर जाता है। तो यहाँ पे ही मैं निकाल रही हूँ तेजपत्ता वगैरह। और ये देखिए मेरा कदीमा की सब्ज़ी, ये भी अभी बन ही रहा है। इसमें थोड़ा-सा चीनी डाल करके कम करके छोड़ी हूँ, थोड़ा पक जाए और शेप में रहे तो ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। ये एकदम मिला-जुला नहीं अच्छा लगता है, ये थोड़ा खड़ा-खड़ा ही अच्छा लगता है। कृष्णा, तो ये बन गया है। और ये पोछा आप लोग बहुत पहले देखे होंगे, जब दुर्गापुर में रहते थे, तपोवन में हम लोग रहते थे, इससे पहले वाले क्वार्टर में, तब का है। उस टाइम हम लोग लिए हुए थे, जबकि उस टाइम भी काम वाली थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी नहीं है या फिर कभी लगाना हुआ तो इसके लिए हस्बैंड मंगवा लिए थे। ये बहुत कारगर है,
बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से पानी पूरा गड़ जाता है, सूख जाता है। उसके बाद लगाने में भी ईज़ी होता है, जैसे कि हाथ से जहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, वहाँ ये पोछा पहुँच सकता है। जैसे पलंग के अंदर हाथ नहीं पहुँच सकता है और मंदिर के अंदर हाथ अच्छे से नहीं होता है, लेकिन ये आराम से चला जाता है, देख सकते हैं ये। तो इस टाइम तक कृष्णा नहीं नहाया है, अभी तक मैं भी नहीं नहाई हूँ और हस्बैंड भी अभी तक नहीं नहाया है। बस मीठी का सब कुछ हो चुका है, मीठी स्कूल जा चुकी है। उसके बाद मैं ये दोनों सब्ज़ी बनाई हूँ, पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मुझे कृष्णा को नहलाना है, पानी जब तक गर्म हो जाएगा फिर मैं कृष्णा को नहलाऊँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो बस ये फटाफट से पोछा लगा रही हूँ मैं। तो बस इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कृष्णा को नहलाई, उसको रेडी की, फिर मैं भी नहाई, मैं भी पूजा की, रेडी हो गई और हस्बैंड भी नहा चुके हैं। अब मैं उनके लिए खाना निकाल रही हूँ, दही, चूड़ा, चीनी, मीठा, सब्जी और जो भी तिलकुट वगैरह है, लाई वगैरह है, वो सब निकाल रही हूँ। बट खाए थे वो सिर्फ दही, चूड़ा, चीनी और सब्जी, तिलकुट, लाई ये सब नहीं खाए थे। बस एक ऐसे ही विध करने के लिए खा लिए एक तिलकुट, बस हो गया सारा प्लेट, इसीलिए मैं अलग भी निकाली हूँ। वैसे भी वो सब साथ में खाने वाला चीज़ें नहीं है, वो शाम में ऐसे थोड़ा-सा लेकर खा लो, साथ में खाना के साथ वो नहीं खाते हैं। मैं गुड़ भी डाली थी मीठा, बट मीठा भी वो नहीं खाए थे। तो ये वाला मैं इंस्टाग्राम के लिए शूट की थी, तो यहाँ पे भी डाल रही हूँ। ये रहा खाना उनका और मैं भी अब निकाल के खा लूँगी। मैं चीनी एकदम छोड़ दी हूँ, अब चीनी नहीं खाती हूँ, गुड़ ही खाती हूँ। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि गुड़ का चाय भी पी सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी एक बारी। पता नहीं उससे फैट होगा, बढ़ेगा या नहीं, जो भी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। सुना है कि गुड़ सही होता है खाने में। तो ये थाली है और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ अपना सूट। ये मैं माइंत्रा से ऑर्डर की थी, सूट है और नीचे वाइट कलर का इसका पजामा है। बहुत मुझे पसंद है, ये मैं आज पहली बार पहनी हूँ, ये न्यू है। इसी तरह का फ्लिपकार्ट से भी मंगवाई थी, वो पर्पल कलर का है और इससे पहले आप लोग देखे होंगे मुझे पहने हुए उलेन सूट, तो वो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। माइंत्रा वाला जो है बहुत हल्का है, दिखने में भले मोटा लग रहा होगा, लेकिन फ्लिपकार्ट वाला थोड़ा भारी-भारी सा लगता है देखने में। और ये साइज़ जो होगा आपका, उससे डबल साइज़ मंगवाइएगा, जैसे एम साइज़ होगा तो एल मंगवाइएगा, क्योंकि मेरा एम साइज़ है और ये एल। और ये पैंट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से दिखाने में बस कमर तक का ही आ रहा था, इसलिए मैं उसको मोबाइल सीधा करके देखिएगा तब आपको दिखेगा, उस तरह से मैं की थी। तो और ये झूला है जो कि हस्बैंड ने मंगवाया है मीठी और कृष्णा के लिए, लेकिन उन दोनों से ज़्यादा मैं ही यूज़ कर रही हूँ। इसी पे बैठ के मैं कभी वीडियो एडिट करती हूँ, तो कभी पानी पीती हूँ, कभी खाना खाती हूँ, कभी कुछ पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे झूला बहुत पसंद है। जब अपना घर होगा तो मैं बहुत अच्छा झूला बनवाऊँगी। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आज मकर संक्रांति है और सुबह सुबह मैं 6:20 में उठ गई थी और मेरे उठते ही मीठी भी उठ गई थी, क्योंकि इसके दिमाग में मैं कल ही डाल दी थी कि सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, ये करना है, वो करना, बहुत कुछ। मतलब वैसे सुबह में ये नहाकर स्कूल नहीं जाती है, आती है तब 11:15 में आती है, तो उसके बाद नहाती है। इतना ठंड में बच्चे को नहाना, मतलब मुझे इतना ये नहीं लगता, ऊपर से नहाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो क्योंकि पानी गर्म किए बगैर नहाना भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है तो सुबह में नहा कर नहीं जाती। तो कल मैं इसको बता दी थी कि सुबह में नहाना है, खा कर जाना है। ये कभी खा कर नहीं जाती है, डेली ये दूध पी करके जाती है। तो मैं सुबह उठी, फ़ोन कहाँ है ये सब मैं कुछ देखी भी नहीं, बस सब कुछ छोड़ के मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं की, क्योंकि बहुत लेट हो जाता, मैं अकेली हूँ और बहुत कुछ करना पड़ता है। मकर संक्रांति है तो सुबह सुबह ही मुझे इसके जाने से पहले झाड़ू ये सब भी करना था। तो क्या कि पहले सबसे पहले झाड़ू लगाई, आलू चढ़ा दी, फिर पानी चढ़ा दी, ये उसके बाद क्या बोलते हैं, मीठी को ब्रश करने के लिए भेजी। उसके बाद मीठी को नहलाई, उसको रेडी की बिना ड्रेस, मतलब स्कूल ड्रेस का, ऐसे ही घर का जो ड्रेस होता है वो पहनाई। उसके बाद उसके लिए खाना निकाली, चूड़ा, दही, चीनी, गुड़ जो भी होता है, गज्जक वगैरह सब कुछ दी थी, बट वो खाई थी चूड़ा, दही और चीनी और ये क्या बोलते हैं, तिलकुट खाई थी। तो खाना वो खाए, उसके बाद फिर से उसको ड्रेस वगैरह पहनाई, उसको 8 बजे तक उसको स्कूल भेजी। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाई, 2 सब्ज़ी बनाई थी, आलू मटर गोभी की, आलू गोभी मटर की, और ये क्या बोलते हैं, कद्दू की, मतलब कि कदीमा की। तो दोनों सब्ज़ी बनाई। बिहार में कदीमा बोलते हैं, बहुत जगह पेठा और कद्दू बोलते हैं।
तो मैं तो बिहार से हूँ, कदीमा बोलती हूँ, कदीमा ही बनाई हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई। कोई रेसिपी वगैरह तो नहीं शेयर की हूँ, बस वो धनिया पत्ता डालने टाइम का थोड़ा सा वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था, थोड़ा सा शेयर किया था। और जो इंस्टाग्राम के लिए एक रील्स बनाई थी, जो थाली सजाई क्या मतलब जो भी हस्बैंड को खाना निकाल के दे रही थी, तो वो बस दे दी। अगर सजाती तो मैं थोड़ा एक कलर का कटोरा कम से कम ले लेती। मैं बाद में सोची, जैसे जैसे बर्तन स्टैंड पे बर्तन रखा हुआ रहता है, मैं उतारते जाती हूँ, निकाल लेती हूँ। पहले से मतलब ये दिमाग में नहीं रखी कि हाँ एक जैसे थाली हो, अगर स्टील का थाली हो तो स्टील का ही कटोरा ऐसे, चाहे मतलब अच्छे से नहीं मतलब कर पाई थी। तो जैसे निकाली बस उसका जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो बस उसका जल्दी जल्दी वीडियो ले ली। और पोछा वगैरह सब कुछ लगाई थी। पोछा लगाने के लिए आज मैं निकाली हूँ, दिखाई हूँ, इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद 1-1:30 से हम लोग आ गए हैं इस रूम में। देख सकते हैं दोनों बच्चा यहाँ पे है, कृष्णा यहाँ पे है, मीठी वहाँ सोई हुई है। कृष्णा उठ गया है क्योंकि ये जल्दी सोया था, वो लेट से, वो 3 बजे सोई है और ये लगभग वही 1:30 के 1 से 1:30 के बीच में ये सो गया था, तो 3:30 में ये उठ गया है। और इस बीच में मैं अपना कभी रील्स डालना हुआ तो रील्स डालती हूँ, वीडियो एडिट करना हुआ तो वीडियो एडिट करती हूँ, यही सब करती हूँ। तो बस ये सब हो गया है और वेट कर रही हूँ। अभी कुछ करना नहीं है, बस ये मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करना है और रात में बनेगा खिचड़ी, सारा सब्जी वगैरह डाल करके, पापड़ वगैरह, यही सब रहेगा। हमारे इधर ऐसे ही होता है, दिन में दही चूड़ा और रात में खिचड़ी खाते हैं। तो हमारा मकर संक्रांति ऐसे होता है। आप लोग की तरफ कैसे होता है, क्या सब खाया जाता है? वैसे तो दिन में चूड़ा दही खाते ही होंगे, रात में खिचड़ी खाते हैं या नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट आप लोग क्यों नहीं करते? बस 1-2 लोग ही कमेंट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ कमेंट करके। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।